सर रमज़ान का मंथ चल रहा है। आज की गुफ्तगू के इख्तिताम पर नाज़रीन की कोई अच्छी बात ही बता दें। जी बिल्कुल। नोमान, पंजाबी की एक कहावत है कि बंदा 100 को ते जाके भी अपनी मझ दा ही दुध पींदा है। अच्छा। इसका मतलब यह है, ये पंजाबी लोगों को मतलब समझ में आने वाली बात है। 100 को कहते हैं, जैसे आप माइल के लिए यूज होता है, किलोमीटर ठीक। के लिए कह लें आप, कि 100 किलोमीटर के जब ऊपर जाके भी आपको अपनी भैंस का दूध ही मिलता है पीने के लिए। तो इसके पीछे मतलब बड़ा वो मकसद है बात करने मकसद। का, कि जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपको भी ऑटोमेटिकली जो है ना वो हेल्प मुयसर हो जाती है, जब आप दूसरों की मदद करते हैं। बड़ा अरसा पहले की एक और बात है, इसी तरह पंजाबी की ही है। पंजाबी में गांव में जब लोग पहले जो खवातीन थी, ये कपड़े बर्तन धोने के लिए मोस्टली जो है ना वो कहीं ट्यूबवेल लगा हुआ है तो वहां पे जाती थी, या फिर जो नहरी मतलब खाल होते हैं उनके जी ऊपर समझ वहां गया। जाके कपड़े शपड़े धोती थी। तो ऐसे ही एक बात है बनी हुई कि एक खातून जो है उससे दूसरी खातून वो कपड़े धो रही होती है ट्यूबवेल पे, तो एक पूछती है उससे कि आपने आज क्या खाया है, क्या पकाया है ना। तो वो कहती है मैंने तो 1 महीना हुआ खीर की देग पकाई थी, तो बस खीर ही खा रही हूँ। अच्छा। तो साथ में एक और औरत बैठी थी, वो सुन रही थी, उसको खीर चोखा बहुत पसंद थी। तो उसको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि बजाय इसके कि अक्सर पकानी पड़ती है या पकाती हूँ, तो मैं भी एक खीर जो है ना देग पका लेती हूँ, तो मैं भी पूरा महीना उसको एंजॉय करती रहूंगी, पूरा महीना खाती रहूंगी। तो उसने घर जाके जनाब वो खीर की देग पकानी शुरू की, मतलब बड़ी क्वांटिटी में उसने पका ली, और बाकी घर वालों से कि और कोई ना खाए छुपाने के लिए जो है ना वो किसी एक साइड पे साइड वगैरह जाके में। रख ली उसने। एक दिन उसने उसमें से खीर खाई, दूसरे दिन खाई, जब तीसरे दिन उसने वो खाने के लिए डालने लगी तो देखा कि वो स्मेल कर रही है, मतलब वो खराब हो चुकी खराब है, हो खीर गया। बदबूदार हो चुकी है। तो वो बड़ी परेशान हुई और वो वापस मतलब उस दिन फिर कपड़े धोने चली गई। तो उसी औरत से फिर किसी और ने पूछा कि आज मतलब औरतों की रूटीन है कि वो बातें करनी है, गुफ्तगू उन्होंने करना आपस गपशप में। करनी है, तो हाँ यही जी। पूछना होता है उन्होंने, आज क्या पकाया, आज क्या क्या खाया, खाया। बच्चे ने क्या किया, ये वो। तो उसने फिर किसी और औरत ने उसी औरत से फिर ये पूछ लिया कि आज क्या खाया है, तो उसने फिर वही कहा कि ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, मैं तो खीर की देग पकाई थी वही खा रही हूँ। तो वो औरत बड़ी मुतजस्सिस वो उठ के उसके पास आ गई और उसको कहा बहन, मैंने भी खीर की देग पकाई थी, लेकिन मैंने तो दूसरे दिन के बाद जो है ना उसमें से इतनी बदबू आनी शुरू होगी, तो मुझसे तो वो खाई नहीं गई। आपकी हिम्मत है कि आप 1 महीने से वही देखा खाए रही जा है। रही हैं, तो कैसे। तो वो औरत हंस पड़ी। उसने कहा ऐसा नहीं है कि मैंने देग पका के अपने पास नहीं रखी हुई, बल्कि मैंने देग पकाई थी और मैंने पूरे मोहल्ले में सारे घरों में, आसपास के सारे तकसीम। घरों में बांट दी थी। जी। तो अब उस बांटने की वजह से अब यह है कि पूरे मोहल्ले में जब भी जो भी खीर पका रही है खातून, वो मुझे भी भेजती है, क्योंकि मैंने उनको भेजी थी। तो इसलिए मेरे पास कहीं ना कहीं से वो 30-40 घर हैं, तो उनमें से हर रोज कोई ना कोई घर बनाता है और मुझे वो कोई लाजमी भिजवा देता है, तो मैं भी वही खाए जा रही हूँ। तो ये बेसिकली एक मैसेज है आम लोगों के लिए कि हम भी बांटना सीखें। खुशियां हों, गम हों, चीज़ें हों, आसाइशें हों, उनको बांटना सीखें। जब हम वो दूसरों में बांट देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी तरफ वापस आ जाती हैं। ये जो मैंने आगाज में बात की कि 100 को पे जाके भी बंदा अपनी माइदा दूध पींदा है, उसका मतलब भी यही है कि जब आप कहीं आने जाने वाले, ये भी पुराने दौर की बात है जब लोग पैदल ट्रैवल करते थे, तो मतलब वो जो एक गांव से गुजर रहे हैं, तो जब खाने पीने का टाइम होता था तो वो अक्सर डिमांड कर लेते थे, किसी भी घर के आगे रुक जाते थे कि मुसाफिर हूँ तो मुझे आगे जाना आगे है, तो जाना अब है। शाम हो गई है, तो वो उसको खाना खिलाता, उसको दूध पिलाता। तो वो मतलब जब आपके पास से अक्सर लोग आते रहते हैं, जाते जाते रहते हैं, आप उनकी खिदमत करते हैं, तो जब आप ट्रैवल करते थे तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसे ही सर्व करता था। तो उसके लिए बना हुआ है कि आप 100 किलोमीटर पे जाके भी अपनी ही भैंस का दूध पीते हैं, क्योंकि आप वो भैंस का दूध, अपनी भैंस का दूध बांटते रहते हैं, तो जब आप 100 किलोमीटर पे कहीं दूर मुसाफिर होते हैं तो तब तो आपको भी आपको मिल जाता मिल है। जाता है। तो यही आज का मैसेज है जी, हमारी पब्लिक के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, कि खुशियां बांटें, दुख बांटें, आसाइशें बांटे। जो कुछ आपके पास है, वो कहते हैं कि जिसके पास जो होता है वो वही देता है। तो आप भी अपनी चीजों में से बांटते रहा करें, ताकि जब आपको जरूरत पड़े तो आपको भी मुयसर हो। थैंक यू। थैंक यू नुमान। थैंक यू सर। अस्सलाम।